और यीशु उसे कहते हैं, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारा ईमान बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यीशु तारीफ करते हैं, उस औरत की तारीफ करते हैं। गैर कौम की औरत है, गैर कौम की औरत। और हम सब गैर कौम के हैं। हमारी पहचान ईमान होनी चाहिए, हमारी पहचान सलीब होनी चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, यीशु ने मेरे लिए सलीब पर जान दी और ये मेरी पहचान है, ये मेरा प्रोफाइल है। और यीशु के सलीबी कुर्बानी की खातिर मैं आज इस हालत में हूं। मेरा परिवार और मेरी इज्जत, मेरी कमाई और मेरी कामयाबी यीशु की बदौलत है। और इस बात को बार बार हलीमगी के साथ हमें इकरार करना है। देना उसके बाद में बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो, है ना। हम लोग कहते हैं प्रभु मेरी इच्छा, मेरी बीबी के लिए, मेरे बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूं, मैं दुआ करती हूं, मेरे परिवार के लिए दुआ करता हूं, मेरी दुआ करती हूं, है ना। हम लोग कितने बार बोलते हैं, पढ़ाई के लिए, कामयाबी के लिए, नौकरी के लिए और चंगाई के लिए, चमत्कार के लिए, भूत निकालने के लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, मेरे लिए, कितने बार बोलते हैं। तो हमारा नारा है मेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी पूरी हो। देना पहला कदम, मेरी मर्जी पूरी हो। और बड़े नेक लोग, पाक लोग, हम शायद उस मुकाम तक नहीं पहुंचे। शायद हमारे बुजुर्ग, बहुत सारे माँ बाप हैं, हमारे बुजुर्ग माँ बाप बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत सारी परेशानी देखी है, बहुत सारी परेशानी देखी है। और शायद पति की शराब के चलते या बीमारी के चलते या गरीबी के चलते बहुत सारी परेशानी देखी है। वो बहुत दफ़ा बोल देते हैं, बहुत दफ़ा बिना सोचे बोल देते हैं, है प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। दूसरे किस्म के लोग हैं, है प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। और खुदावंद उसे पकड़ लेता है, मेरी मर्जी के मुताबिक चलोगे, गरीबी भी सह लोगे, बीमारी भी सह लोगे, मौत का भी सामना करोगे, पर मेरी मर्जी के मुताबिक चलोगे। और खुदा की बहुत बड़ी बरकत है, ये बहुत बड़ी बरकत है। और तीसरे किस्म के लोग हैं प्यारे भाइयों और बहनों, जिनको खुदा ने आजमाया, खुदा ने उनको परखा और उन्हें आग से चलने के लिए मजबूर किया, दुख दर्दों का सामना करने के लिए उन्हें ताकत दी। और अंत में खुदा क्या कहता है? खुदा क्या कहता है? चल तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। इसे समझना बहुत जरूरी है। हम जो कहते हैं मेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी पूरी हो, मेरी मर्जी पूरी हो, मेरी जिद पूरी हो, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मेरी मर्जी पूरी हो। और हमारे माँ बाप, बुजुर्ग दुख दर्द सहकर, परेशानी मुसीबत सहकर, बेइज्जती सहकर, समाज के अत्याचारों को सहकर, गरीबी बीमारी सब कुछ सहकर अपने दिल में बार बार यही दुआ करते हैं। शायद रोजरी पढ़ते होंगे, शायद पाकमास में आकर बैठते होंगे और उनके दिल में यही पुकार है, प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। मैंने बहुत कोशिश किया पर नहीं हुआ, पर है प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। और खुदावंद इन सारे लोगों को जरूर कहेगा, खुदावंद इन सारे भाई बहनों को, हमारे बुजुर्गों को, माँ बाप को जो दुख दर्द सहकर वफादारी निभाते हैं, प्रभु प्यारे भाई और बहनों, कहेगा अंत में कहेगा आओ तेरी मर्जी पूरी हो। इस दुनिया में रहते हुए भी, इस दुनिया में दुख दर्द सहते हुए भी, जवानी, परिवार की जिम्मेदारी, इन सारे माहौल में हमें देखना है कि हाँ जी मेरी जिद है या खुदा की जिद है, या खुदा मुझे वरदान के रूप में कहता है अब तेरी मर्जी पूरी हो। देने इस औरत को खुदावंद खुलेआम कहता है कि नारी तेरा ईमान, तेरा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। तो इतना काफी है, एक आयत काफी है प्यारे भाइयों और बहनों बैठकर दुआ करने के लिए। एक आयत काफी है सोचने के लिए कि मैं किस किस्म का हूं, मेरे सोच विचार कितने हैं, मेरी जिद कितनी है, मेरी अकड़ कितनी है, मेरा नफरत कितना है, और मेरे फूट और गुमराह करने के विचार कितने हैं। खुदावंद हम में से हर एक से कहें, खुदावंद हम में से हर एक से कहें, हमें आजमाने के बाद, हमें परखने के बाद, हमें मजबूत करने के बाद, ईमान में हम सबों को परखने के बाद तेरी मर्जी पूरी। हमें बैठकर सोचना है, जब हम परेशानी में हैं, दुख में हैं, जब हमारे ऊपर अत्याचार किया जाता है, जब हमारे साथ बेइंसाफी है, हमारी सारी चुगलियों को छोड़कर, सारे बेकार की बातों को छोड़कर खुदा के घर से, जो खुदा का घर है, प्रार्थना घर है, यहां से वापस जाते वक्त सोचना है कि मेरी मर्जी या खुदा की मर्जी, मेरी मर्जी या खुदा की मर्जी, मेरी मर्जी या खुदा की मर्जी।
और गलती से भी ये बोलने के लिए कोशिश करना है, ऐ प्रभु ये है मेरी परेशानी, ये है मेरी जिम्मेदारी, ये है मेरे दुख दर्द, ये है मेरी गरीबी, ये है मेरे सपने, फिर भी है प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो। गेत्सेमनी बाग में खुदावंद यीशु ने कहा था, पर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। और यीशु तीसरे किस्म के लोगों में हम में से हर एक को गिनना चाहता है। पर चुनौती यह है, बात यह है कि हम कितने ईमान के मजबूत हैं, हमारा ईमान कितना मजबूत है। या हर बात में डुबकी का बपतिस्मा, हर बात में ईमान के खिलाफ बातें, हर बात में लड़ाई झगड़े, हर बात में बोल दिया चलो हम छोड़ देंगे, क्या फर्क पड़ेगा। यहां भी चर्चा, वहां भी चर्चा, यहां भी है वहां भी है, यहां भी प्रचार वहां भी प्रचार, ना। खुदावंद हम में से आज हर एक से ही सवाल करना चाहता है, तेरी मर्जी, मेरी मर्जी या किसकी मर्जी। इस औरत को हम अपने लिए मिसाल के तौर पर स्वीकार करें। खुदा हम में से हर एक को जानता है, पूरी तरह जानता है, हमारे आगे पीछे। ज़बूर 139 में खुदा हमें बढ़ते हुए देखता है, बड़े होते देखता है, हमारे हड्डियों को बढ़ते हुए देखता है। खुदा के सामने हम में से हर एक चमत्कार है। खुदा से आज के दिन दुआ करें, है प्रभु मेरा मन नहीं मानता, फिर भी दुआओं में ऐ प्रभु मैं बार बार बोलना चाहती हूँ, ऐ खुदावन तेरी मर्जी पूरी हो। ऐ खुदावन मेरे परिवार के लिए तेरी मर्जी पूरी हो। ऐ खुदावंद मेरे बच्चों के लिए तेरी मर्जी पूरी हो। ऐ खुदावंद मेरी गरीबी हालत में भी, मेरी तंगी में भी, मेरी बीमारी की हालत में भी तेरी मर्जी पूरी हो, क्योंकि मैं जानती हूँ क्योंकि तू मुझे तंदुरुस्त करना जानता है, तू मुझे तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहता है, तू मुझे उम्मीद के रास्ते पर ले जाना चाहता है। ऐ खुदावंद तेरी मर्जी पूरी हो।